अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे वो है आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कब वजूद में आया, इंशाल्लाह पूरे डिटेल के साथ हम इस वीडियो में उसका जिक्र करेंगे। आईएमएफ जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, आलमी मालियाती इदारा, यानी ये एक इदारा है, बैन अल-अक़वामी इदारा है जो मुल्कों को कर्जा फराहम करता है और वो मुल्क जो इसके मेंबर होते हैं ये उसको अपने कंडीशन के साथ उसको कर्जा फराहम करता है। तो ये तो हुआ आईएमएफ के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, एक इदारा है। ये कब वजूद में आया, आईएमएफ कब वजूद में आया? तो 1944 1944 को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस उसके नाम से, वो कॉन्फ्रेंस इस नाम से मशहूर है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। इधर बहुत से मुल्क इकट्ठे हुए, उसके वजीर आजम, उसके सदर, और उन लोगों ने कुछ फैसले किए और उस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ इदारे वजूद में आए। उनमें से एक है वर्ल्ड बैंक, नंबर 2 है आईएमएफ, नंबर 3 है जीएटीटी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईएमएफ। तो सन 1944 में इसका वजूद, यानी ये वजूद में है 1944 में, जबकि 1945 में इसने अपना काम शुरू किया। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स एक कस्बे का नाम है। जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस टाइम उसमें 24 ममालिक 424 कंट्रीज ने इसमें शिरकत की। उसके सदर और वजीर आजम लोगों ने, फाइनेंस मिनिस्टर, उन लोगों ने इसमें शिरकत की थी। तो 1944 1944 में उसकी बुनियाद रखी गई है। आईएमएफ 1944 में इस आईएमएफ की बुनियाद रखी गई है, जबकि 1945 में इसने अपना काम स्टार्ट किया। 1900 जब इसके बाद फ्रांस जो है, फ्रांस वो सबसे पहला मुल्क है जिसने आईएमएफ से कर्जा लिया। आईएमएफ, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती है? तो आईएमएफ के अंदर 3 पार्टीज होती है, जिसमें से नंबर 1 होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर, नंबर 3 मैनेजिंग डायरेक्टर और नंबर 4 स्टाफ होता है। ये आईएमएफ का स्ट्रक्चर होता है। नंबर 1 की अगर हम बात करें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, इससे क्या मुराद होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स? तो इससे मुराद होता है मेंबर ऑफ कंट्रीज ऑफ आईएमएफ, मतलब जो आईएमएफ के मेंबर होते हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कहलाते हैं। अब तक आईएमएफ के 190 मेंबर हो गए हैं। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर, वो जो है वो 24 मेंबर है। जो पहले वाला है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, मेंबर ऑफ कंट्रीज 190। किसी मुल्क, ये मुल्क वो आईएमएफ में कौन नुमाइंदगी करेगा? तो वो उसका फाइनेंशियल मिनिस्टर हो सकता है जो मुल्क की नुमाइंदगी करेगा आईएमएफ में, या स्टेट बैंक जो बड़ा बैंक होता है उसका गवर्नर वो मुल्क की नुमाइंदगी कर सकता है आईएमएफ में। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव बोर्ड डायरेक्टर, ये 24 मेंबर है, 24 मेंबर है। 190 मेंबर ऑफ आईएमएफ है, जबकि 24 मेंबर डायरेक्टर है। बालफाज दीगर, ये जो 24 मेंबर होते हैं, 24 फैसला करने वाले यही 24 मेंबर होते हैं। 24 मेंबर ये कैसे सेलेक्ट होते हैं, इंशाल्लाह आगे जो पॉइंट है वोटिंग ऑफ पावर, इसमें हम जिक्र करेंगे। ये जो 24 मेंबर होते हैं ये भी इलेक्शन होकर आते हैं। नंबर 3 मैनेजिंग डायरेक्टर, जो सबसे बड़ा होता है, वो एक ही आदमी होता है, जबकि वो 5 साल के लिए होता है, सेलेक्ट होने के बाद, इलेक्शन के बाद। तो आईएमएफ का स्ट्रक्चर कुछ और। स्टाफ जो है नंबर 4 स्टाफ, जो इसके तो वो 150 मेंबर हो सकते हैं। आईएमएफ में एंट्री के लिए या इसका मेंबर बनने के लिए इसका तरीकेकार क्या होता है? तो आईएमएफ ने उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया हुआ है कि हर मुल्क आईएमएफ में मेंबरशिप ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन और टर्म्स होते हैं। वो ये कि जब भी कोई मुल्क इसके अंदर दाखिल होगा, इसमें मेंबरशिप लेगा, तो वो कुछ फंड्स होता है, फंड्स
वो आईएमएफ को पे करेगा। नंबर वन, वो आईएमएफ को फंड्स पे करेगा, पैसे पे करेगा। और दूसरा, वो मुल्क जो उसमें मेंबरशिप हासिल करना चाहता है वो अपना इकोनॉमी पॉलिसी वो आईएमएफ के सामने पेश करेगा। तो इन दो कंडीशन के बाद आईएमएफ उसको अपना मेंबरशिप देगी और उसको अपना मेंबर बनेगी। पाकिस्तान सन 1950 में आईएमएफ का मेंबर बना है, 1950 में। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ, तो उसमें होते अब तक 190 ममालिक इसमें शामिल हो गए। 24 मेंबर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो असल में फैसला करने वाले होते हैं। और एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर जो 5 साल के लिए मुकर्रर होता है और 5 साल बाद चेंज होता है इलेक्शन के साथ। दूसरा होता है स्टाफ, उसमें होते हैं 150 मेंबर। आईएमएफ के बारे में हमने बात की है कि फंड और इकोनॉमी पॉलिसी के बाद आप आईएमएफ में अपना मेंबरशिप वो कर सकते हो। दूसरा, आईएमएफ जो है पैसा जो देता है, ये पैसा ये क्यों देता है किसी मुल्क को? तो आईएमएफ जब किसी मुल्क को पैसा देता है तो वो किस लिए देता है? इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के लिए और पोवर्टी के लिए, खत्म होने के लिए, रिड्यूस पोवर्टी। सादा अल्फाज में जब आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा देता है तो वो इसलिए देता है कि उस मुल्क की इकोनॉमी स्टेबल हो जाए। दूसरा, ट्रेड, तिजारत उस मुल्क का अच्छा हो जाए और उस मुल्क की गरीबी खत्म हो जाए। एक और सवाल, आईएमएफ जो है जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो आया वो फ्री में देता है कि नहीं, कुछ चार्जेस वो लेता है? तो हाँ, आईएमएफ जब किसी मुल्क को अपने मेंबर को पैसे देता है कर्जे के तौर पर, फंड उसको देता है, तो वो फ्री में नहीं देता है बल्कि उसके कुछ टर्म्स और कंडीशन होते हैं। सबसे पहले वो पैसे जो देता है, जो फंड देता है आईएमएफ अपने मेंबर को, तो वो उससे इंटरेस्ट वापस में लेता है, इंटरेस्ट सूद समेत वापस लेगा। और दूसरा, वो उसकी पॉलिसी में भी इंटरफेरेंस करेगा। पॉलिसी में भी जब अब आईएमएफ किसी को कर्जा देता है तो वो उसकी पॉलिसी में भी इंटरफेरेंस करेगा। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो आईएमएफ जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो जो उसके कंडीशन होते हैं सूद इंटरेस्ट, तो वो 1.05% के हिसाब से उससे वापस लेता है, सूद समेत लेता है। 1.05% के हिसाब से उससे वापस पैसे लेता है, सूद समेत। दूसरा, जब आईएमएफ किसी मुल्क को कर्जा देता है तो एक तो सूद समेत लेता है, दूसरा वो आईएमएफ उस मुल्क के लिए कंडीशन रखता है कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं इतने टाइम के लिए, लेकिन आपने हमें ये पैसे इतने टाइम के बाद वापस करने हैं और साथ में आपने अपने मुल्क में जो जो चीजें की है, मतलब पॉलिसी के हिसाब से आपने उसमें चेंजिंग करनी है। मिसाल के तौर पर आपने इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है उसको महंगा करना है, गैस का बिल हो गया, गैस को महंगा करना पड़ेगा, जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको प्राइवेट करना पड़ेगा आपको। तो वो पॉलिसी में भी जो है मतलब इंटरफेरेंस, मतलब मुदाखलत करते हैं। तो बात कर रहे थे हम पैसों की, तो आईएमएफ जो है वो जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो सूद समेत वापस, इंटरेस्ट समेत वापस लेगा। तीसरी बात, आईएमएफ के पास जब वो इसमें 190 मुल्क है, 190 मुल्क इसके मेंबर है, तो आईएमएफ इन सारों को पैसे कैसे देता है? इनके पास ये इतनी बड़ी रकम कैसे आ जाती है, किधर से आती है? आईएमएफ के वो 190 मुल्कों को कर्जा देता है तो आईएमएफ के पास पैसे आने के दो तरीके होते हैं, एक होता है फंड, दूसरा होता है लोन। आईएमएफ के पास इन दो तरीकों से पैसे आते हैं। फंड, जिसका पहले मैंने जिक्र कर लिया कि जब कोई मुल्क इसके अंदर मेंबरशिप लेता है तो आईएमएफ ने उसके लिए कुछ फंड रखा होता है, कुछ पैसे, कि आपने ये पैसे पे करने के बाद ही जो है ना आप मेंबरशिप हासिल कर सकते हो। दूसरा होता है लोन, जो वो किसी मुल्क को देता है और उस
कर्जे के बाद जो वो मुल्क उसको वापस करती है और उसके ऊपर जो सूद समेत वापस करती है, तो जो सूद होता है इंटरेस्ट, इसी से आईएमएफ चलता है। साथ में एक फंड में एक और बात भी कि आईएमएफ ने एक कंडीशन ये भी रखा होता है कि आईएमएफ को भी कुछ मुल्क पैसे पे करते हैं, तो हम उसमें उसका जिक्र करेंगे वोटिंग ऑफ पावर में। ये वोटिंग ऑफ पावर क्या होता है? सादा अल्फाज में कि आईएमएफ में अगर किसी बिल के ऊपर बात होता है, कोई बिल पास होता है या फेल होता है, या किसी चीज के ऊपर डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन होने के बाद उसके ऊपर वोटिंग होता है। तो जब वोट जो आईएमएफ का होता है बिल पास कराने के लिए, वो है 85%, 85% वोट आपको चाहिए उसमें चेंजिंग करने के लिए, किसी बिल में चेंजिंग करने के लिए, नई रिफॉर्म लेकर आने के लिए, तरमीम करने के लिए आपको 190 मेंबर, जो असल में उसके जो हेड होते हैं वो 24 मेंबर होते हैं। 190 का जो असल है ये 24 मेंबर होते हैं जो सेलेक्ट होने के बाद आते हैं। तो बिल पास करने के लिए आपके पास 85% वोट दरकार होते हैं। आईएमएफ में किसी चीज को अप्लाई करने के लिए 85% चाहिए। तो अगर अभी हम देखेंगे आईएमएफ का जो चार्ट है जो उसने इशू किया, उसमें देखेंगे तो जो टॉप 10 मुल्क है उसमें पहले नंबर पे जो है वो अमेरिका है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे चाइना, चौथे पे जर्मनी, पांचवें पे फ्रांस, छठे पे यूके, इटली, इंडिया, रशिया, ब्राजील। इसका ये वो मुल्क है टॉप 10 जो आईएमएफ को पैसे देता है, फंड देता है, फंड। ये अमीर तरीन मुल्क है, अमीर मुल्क है जो आईएमएफ को कर्जा देता है, लेकिन ये मुल्क भी आईएमएफ से सूद समेत वसूल करते हैं अपना कर्जा। लेकिन पॉइंट ये है कि आईएमएफ जब किसी गरीब मुल्क को कर्जा देता है तो जब वो वसूल करता है तो 1.05 के हिसाब से वो वसूल करता है, जबकि आईएमएफ को जब कोई कर्जा देता है तो वो 0.05% के हिसाब से उसको वापस करता है। तो गोया के आईएमएफ जब कर्जा लेता है तो थोड़ा सूद के साथ अपने कर्जे को इन अमीर मुल्कों में वापस करता है, जबकि किसी मुल्क को कर्जा देता है तो वो 1.05, ये एक स्टैंडर्ड नहीं है कि ये होगा, ये घटता बढ़ता रहता है। लेकिन अभी जो है 1.05 है तो उसके हिसाब से जो है वो पैसे देता है। अगर कोई मुल्क कर्जे वापस ना करे तो उसके आगे जो है वो 1.05% जो है, अगर कोई मुल्क कर्जे वापस ना करे और उसके ऊपर कर्जा चढ़ता रहता है तो उसके साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट रेट है ये भी बढ़ता रहता है। हम बात कर रहे थे वोटिंग ऑफ पावर की, तो चूंकि सबसे ज्यादा पैसे आईएमएफ को वो अमेरिका दे रहा है, अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो 100 में से 16.52% अमेरिका का है, जापान का 6.15 है और चाइना का 6.09% है, जबकि इंडिया का अभी तक 2.64, और जबकि हमारा मुल्क इसमें शामिल ही नहीं है चूंकि हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है। तो 16.52। अगर हम इस चार्ट को देखें और इसके हिसाब से बात करें तो गोया के आईएमएफ में अगर कोई बिल पास होता है, कोई चेंजिंग होता है, कोई रिफॉर्म्स चेंज होता है, तो उसके लिए आपको अमेरिका की रजा चाहिए होगी तब तक, क्योंकि उसका वो 16 बिल पास कराने के लिए 85% चाहिए, 85%, जबकि इधर अगर हम देखेंगे तो 16.52 है। तो बिल पास कराने के लिए अमेरिका जो, चूंकि वो आईएमएफ को ज्यादा पैसे पे करता है, तो इसीलिए उसका वोटिंग ऑफ पावर भी उसी का ज्यादा है। जो सबसे ज्यादा पैसे आईएमएफ को कर्जा देगा जो मुल्क, तो फैसले भी उसी की चलेंगे, वही फैसले करेगा। तो अभी तक जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे है। दूसरा एसडीआर के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अमेरिका आईएमएफ जब ये पैसे देता है किसी मुल्क को, कर्जा जब किसी मुल्क को देता है तो वो कौन सी करेंसी में देता है? डॉलर में देता है, रुपए में देता है, पाउंड में देता है? तो नहीं, उसके लिए उसने एक इस्तेलाह कायम की है एसडीआर। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, मतलब ये 5 पैसों का मजमुआ है या 5 करेंसियों का मजमुआ है, जिसमें एक होता है यूएस डॉलर, यूरो यूरोपियन पाउंड होता है, चाइनीज पैसा होता है और जापानीज पैसा होता है, यन और यीन होता है, मतलब 5 हुआ एक। तो इन 5 के मजमुए से
जो रेट नीचे निकलता है 1 SDR का, तो उसके हिसाब से वो किसी मुल्क को कर्जा फराहम करती है और उसी के हिसाब से फिर वो उस मुल्क से पैसा वसूल करती है। तो ये एसडीआर जो है, एसडीआर ये भी अपनी जगह पे काम नहीं रहता, क्योंकि ये भी चेंजिंग होता रहता है, क्योंकि नीचे यूएस डॉलर में इन इन एक्सचेंज में भी, मनी में, पैसों में चेंजिंग होता है, तो ये भी स्टैंडर्ड नहीं रहता है। लेकिन आईएमएफ जब किसी मुल्क को पैसा देता है तो वो एसडीआर की सूरत में देता है। तो अभी तक जो बातें हमने की है, पहले हमने बात की आईएमएफ कि क्या होता है। तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, एक मालियाती इदारा है जो अपने मेंबर को कर्जा देती है। और दूसरा, ये कब वजूद में आया? तो सर 1944 में कॉन्फ्रेंस हुआ था, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, कस्बे का नाम है। 24 मेंबर उस टाइम उस मुल्क के मेंबर थे, वो इकट्ठे हुए और उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस होने के बाद आईएमएफ को मतलब लेकर आए हैं, आईएमएफ वजूद में आया है। और 1945 में फ्रांस ने सबसे पहले कर्जा लिया है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो अब तक इसके 190 ममालिक इसमें मेंबरशिप में इसके शामिल है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 190 को नुमाइंदगी करते हैं वो 24 है, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो एक ही बंदा होता है। जबकि स्टाफ के बारे में अगर हम बात कर ले तो वो 150 मेंबर है। और अगर हम आईएमएफ की बात कर ले तो आईएमएफ किसी मुल्क को जब भी कर्जा देता है तो सूद समेत देता है, जबकि उसका वो रेशो होता है 1.05 किसी मुल्क को, और जब वो किसी मुल्क से कर्जा लेता है तो वो होते हैं 0.05%। और आईएमएफ में जो टॉप 10 मुल्क जो है अभी तक है, उसमें जो है ना अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, इंडिया, रशिया, ब्राजील, ये टॉप वो 10 मुल्क हैं जो आईएमएफ को कर्जा देती है। और अगर इसके हम वोट ऑफ पावर की बात कर ले तो अमेरिका नंबर 1 पे है जो 16.52 है। और आईएमएफ जो है ना उसके पास पैसे भी दो तरीकों से आते हैं। एक होता है फंड, जो कोई मुल्क जब मेंबरशिप करता है तो उस टाइम वो पैसे पे करता है, या जो अमीर मुल्क जो आईएमएफ को पैसे देता है उसी से जो है ना आईएमएफ को पैसा आता है। नंबर 2, लोन, जो किसी गरीब मुल्क को वो देता है पैसे, उससे जो उसको पैसे लिखते वो मिलते हैं, और पैसे जो सूद समेत वो उसको वापस मिलते हैं, तो उसी से आईएमएफ का ये इदारा चलता है। और साथ में हमने इसके ऊपर भी बात की है कि आईएमएफ जो है किसी मुल्क को जब कर्जा देता है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, कलील मुद्दत के लिए भी हो सकता है और कसीर मुद्दत के लिए भी हो सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको इस लेक्चर के बाद ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।